हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो लास्ट डेट क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टैक्सेशन और उससे रिलेटेड कमिटीज। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सुपर श्योर की कैटेगरी में आता है। अब सुपर श्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आई नो दैट कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको आते हैं क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है अब तक। बट हाँ, रिवीजन में ऐड कर लीजिए ये वाला पॉइंट और देखिए कि आपका पोटेंशियल अभी तक कितना बना है, कि कितने अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आपको पता है तो वेल एंड गुड है, और कितने अब नए सीख रहे हो। ठीक है, तो एक एक चीज चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे या सीक्वेंस में पूछे, क्रोनोलॉजी पूछे, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सुपर ह्यूरो की कैटेगरी में ये क्वेश्चन लाई करता है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हों। चलिए, नंबर वन आया जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, और ये हम लोग सेशन पहले भी हम लोग डिस्कस किया था ये, और सबसे पुराना टैक्स यही माना जाता है 1773 का। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने 1773 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड जो लैंड रिफॉर्म्स देखे, है ना, लैंड रिफॉर्म्स में ये जो आपने लैंड सेटलमेंट सिस्टम वगैरह देखा था, अब वहां से भी क्वेश्चन आता है, खैर उसकी बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ही वही है लैंड रेवेन्यू टैक्स 1773, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस वाला। नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ये वाला देखो, अगर आजादी से पहले पूछ रहा है वो तो 1861 1860 वाला इनकम टैक्स एक्ट, और एक 1961 में भी इनकम टैक्स एक्ट था। तो बात फर्क ये है कि ये इंडिपेंडेंस की बात था और इंडिपेंडेंस से पहले था, जो जेम्स विल्सन ने दिया था। क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो क्रोनोलॉजी ये ठीक बैठेगा बिल्कुल, इनकम टैक्स, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1860, ठीक है ये। अब कंफ्यूजन होता है इसमें जरूर, बट हाँ क्रोनोलॉजी में यूजीसी भी इसको करेक्ट मानता है, आप इसको 1860 को पहले रखिएगा। नेक्स्ट मोटर व्हीकल टैक्स 1914, उसका एंटरटेनमेंट टैक्स 1922 बंगाल में स्टार्ट हुआ। हाँ जी, सेल टैक्स कब आया? सेल टैक्स आपको पता होगा, सेल टैक्स कब आया? दैट इज 1956। काल्डोर ने, जब काल्डोर इंडिया में आए थे, दो तीन टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब ये वाला देखो, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, सेम ईयर में 1956 जब काल्डोर इंडिया में आए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन चुका है, काल्डोर ने इंडिया में कौन सा टैक्स इंपोज किया था? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। तो एक्सपेंडिचर टैक्स भी, वेल्थ टैक्स भी और कैपिटल गेन टैक्स भी साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। वेल्थ टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1957 से शुरू हो गया, बट अभी 2015 में इसको, 15-16 में इसको हटा दिया है। नेक्स्ट गिफ्ट टैक्स, बिल्कुल यही यही टाइम पीरियड है 1958 गिफ्ट टैक्स का भी। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी सबमिटेड इस रिपोर्ट, तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यूजीसी में पूछ चुका है 1959। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, हाँ जी, कॉर्पोरेशन टैक्स 1961 याद रखिएगा, और वहीं स्टार्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट भी 1961, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, आज भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक। अब ये बनता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर 1963, याद रखिएगा। नेक्स्ट द कंपनीज, जिसको हम प्रॉफिट सर टैक्स भी बोल रहे हैं, दैट इज 1964, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 1965। अब ये वाली डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी हुआ, आई जो आपका इंडियन फूड कॉर्पोरेशन है वो भी सेटअप हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर कमीशन भी इसमें सेटअप हुआ, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाला, ठीक, वो भी सेटअप हुआ। तो ये वाली 1964 से लेके 1966 वाली डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन भी आया इसमें 1966 से लेके 1969 तक, प्लान हॉलिडे भी आया, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये वाली। चलिए 1965 में वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम्स, ठीक, केम इनटू ऑपरेशन। नेक्स्ट कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम इनकम टैक्स पेयर के लिए 1974 में आया। एक इन्हीं डेट्स में एक और आया, मैनवेट, ठीक है। डेट्स क्या है इसकी अगर आपको याद हो, मैनवेट, मैन्युफैक्चरिंग वेट, ठीक, 1977। नेक्स्ट है चौकसी कमिटी सबमिटेड फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। चौकसी कमिटी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बन चुका है, या फिर अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आएगा, द डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी कब आई थी? ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा 1978, ठीक, 1978 जब रोलिंग प्लान आया था, और 1978 में ही मोरारजी देसाई की भी गवर्नमेंट बनी थी, जनता दल। नेक्स्ट मॉडवेट, मॉडिफाइड टैक्स, मॉडिफाइड वेट 1986, ठीक। नेक्स्ट बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट टैक्स 1974 में आया था, फिर इसको रिवाइज किया गया जब 1991, ठीक है, एनईपी 1991 आया था जब। नेक्स्ट
सर्विस टैक्स, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। हाँ जी, सर्विस टैक्स एक्ट कितना है, बिल्कुल आपको पता है, करेक्ट है 1994। फिर आया सेंट्रल वेट, सेनवेट की डेट 2000 और 2001 में। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पीजीटी लेवल पे पूछ चुका है, हरियाणा टेट, एचटेट वगैरह में, कि वैट कब आया था। और ये यूजीसी में पूछ चुका है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसने वैट इंट्रोड्यूस किया। आई नो दैट कि आपको आता है ये क्वेश्चन, है ना, सही। 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और कई जगह आपको इसकी इंट्रोडक्शन 2005 में मिलेगी, लेकिन 2003 करेक्ट आंसर है, और हरियाणा जो था फर्स्ट स्टेट था इसको इम्प्लीमेंट करने वाला। चलिए नेक्स्ट आता है, ये टोनेज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर शिपिंग कंपनीज के लिए, टोनेज एक्ट। हाँ जी, डेट 2005। ठीक है, 2005 में एक दो टेस्ट टैक्स और आए जो यूजीसी में ऑलरेडी पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपने जरूर किए होंगे यूजीसी के, आई नो दैट। उसमें बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन एक्ट डायरेक्ट पूछा हुआ है, बीसीटीटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, 2005 में, डेट भी देख लीजिए, 1 जून 2005। नेक्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है एम्प्लॉइज पे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये भी 2005। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2005, डेट सेम सेम है। नेक्स्ट, द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल। हाँ जी, ये क्वेश्चन ऐसा था जो अभी जून के एग्जाम में भी आया था, जून 2024 जो एग्जाम कैंसिल हुआ था। ठीक है, द डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010। नेक्स्ट, एसआईटी। अब एसआईटी ब्लैक मनी के लिए जो स्विस बैंक में है उससे रिलेटेड 2014 में कमेटी बनी थी। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसको तो हम जानते हैं 1 जुलाई 2017, एंड 1 जुलाई इज ऑब्जर्व एज जीएसटी डे। चलिए, तो ये लेटेस्ट था जीएसटी। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं, कुछ टैक्सेशन और इससे रिलेटेड कमिटीज, टैक्सेशन रिलेटेड कमिटीज हैं, क्रोनोलॉजिकल है कि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी बन सकते हैं ये क्वेश्चंस, याद रखिएगा। अगर एक दो क्या कर रहा है ना यूजीसी, एक दो नई नई कमिटीज उठा ले रहा है बीच में से। एक्चुअली देयर आर लिस्ट ऑफ कमिटीज, नंबर ऑफ कमिटीज हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं और कुछ बीच में से रैंडमली वो क्वेश्चन दे देता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाना यही मेन यूजीसी का मेन एम रह गया है, कि क्वेश्चन ऐसा बनाऊं कि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जॉन मथाई कमीशन, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन। हाँ जी, सबसे पुरानी मानी जा रही है, 1953 1954 में। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी इनटू अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन दिस कंट्री। नेक्स्ट आता है इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन। हाँ जी, किसकी कमीशन, कार्लडोर की कमीशन। कब आए थे इंडिया में, 1956 में। ठीक, 1956। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमिटी, क्वेश्चन बन चुका है ये। ठीक, 1958। नेक्स्ट, बूथालिंगम्स कमिटी, सो टैक्स कमिटी फॉर राशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये भी आ सकता है बूथालिंगम कमिटी रिलेटेड टू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, डेट क्या है, 1968। ठीक है, 1968। एक डेट और याद रखिएगा, नियर अबाउट, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमिटी, एक डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, एक इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, दोनों को याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स में नाम आता है वांचू का। ठीक है, वांचू कमेटी 1971। ठीक है, और ये बेसिकली 1971 ही बोल देते हैं, और प्रीवियस ईयर में मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है। चलिए, उसके बाद के एन राज की कमेटी, चाहे आप कोई भी स्टेट का सेट उठा लो, कोई भी पीजीटी का उठा लो स्टेट का, या फिर पीजीटी एनबीए से केवीएस उठा लो। हाँ जी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनते ही है। ठीक, अभी एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर आपको पीजीटी का कोई भी सिलेबस दिया है तो सिलेबस से हटके भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बात बिल्कुल श्योर है। ठीक है, अब कहीं इस सिलेबस में नहीं लिखा है पीजीटी के कि ये क्रोनोलॉजी आएगी, बट आ जाती है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको थोड़ा जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो के एन राज कमेटी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम। हाँ जी, कब आई, 1972। ठीक, नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, पहले डायरेक्ट थी अब इनडायरेक्ट है, दैट इज एल के झा कमेटी आ जाए, वांचू कमेटी आ जाए। ठीक है, ये चौकसी कमेटी आ जाए, चिल्हा कमेटी, ये क्रोनोलॉजी बहुत बार बन चुकी है, न जाने कितनी बार। आई नो दैट कि इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है, 1977। नेक्स्ट, चौकसी कमेटी, वही चौकसी कमेटी जो टैक्स के बारे में हम पहले भी बात की थी, 1977 78। नेक्स्ट, राजा चिल्हा कमेटी, 1991। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रेखी कमेटी। ठीक, रेखी कमेटी फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नाइन टाइम ड्यूरेशन 1993। चलिए नेक्स्ट, विजय केलकर कमेटी, सिंप्लीफिकेशन एंड राशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। विजय केलकर कमेटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और 2002 में, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट भी यहाँ पे
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2003 में। अब इसके भी कुछ टारगेट्स थे जो यूजीसी पहले पूछता था, खैर अब नहीं पूछता। चलिए उसके बाद है कमिटीज, कल्याणी मेंसन सेंस कमिटीज, दैट इज मेनन सेंस सेन कमिटी। अब ये कमिटीज सारी टैक्सेस से जुड़ी हुई हैं, और जो कमिटीज आपकी कुछ मनी एंड बैंकिंग से जुड़ी हुई है वो भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपकी क्रोनोलॉजी, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में मनी एंड बैंकिंग से भी क्रोनोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट, तो इसका 2002 टाइम पीरियड है। एग्जामिन ऑफ रिकमेंड मेजर्स टू सिंप्लीफाई कस्टम एंड एक्साइज प्रोसीजर्स, ठीक है, कल्याणी मेनन सेन कमेटी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, जो भी यूजीसी में पूछा गया है, 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट कुछ नए नए भी हैं, जैसे पहले यूजीसी में नहीं पूछे बट इस बार पूछे थे। टी आर रुस्तगी कमेटी 2011। अब मेन टास्क था इनका सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस टैक्स रिफॉर्म्स पे इन्होंने काम किया। नेक्स्ट, ये दो कमिटीज अभी जून में पूछी गई थी, जून 2024 में, ठीक। नेक्स्ट है पार्था सारथी शोम कमेटी, ठीक है। अब इसमें एक जो गार है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इस पे, ठीक है, तो 2012 ये टाइम पीरियड है। नेक्स्ट आया अरविंद सुब्रमण्यन कमेटी, ये जीएसटी के ऊपर, या डिजाइन ऑफ जीएसटी या जीएसटी रैशनलाइजेशन करने के लिए ये कमेटी बनी। तो ये दोनों तो ऑलरेडी पूछ चुका है इस बार। तो कुछ कमेटी नई और कुछ कमेटी पुरानी जरूर आपको देखने को मिलेंगी। हाँ जी, एग्जाम से पहले दो तीन टॉपिक आपके और कवर करा देंगे जो सुपर शॉर्ट में है। एक सुपर शॉर्ट टॉपिक में है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की क्रोनोलॉजी कई बार पूछ लेता है, कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये गवर्नमेंट स्कीम कब आई थी। तो लिस्ट ऑफ 120 प्लस गवर्नमेंट की स्कीम हम करेंगे 1952 से लेके 2024 तक, जितनी भी स्कीम्स है ना, वो फटाफट से हम लोग कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में कवर करने की। चलिए, इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, और वहाँ भी हम लोग थोड़ा अपडेट्स क्विजेस वगैरह डालते रहते हैं, तो वहाँ भी आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अपनी तैयारी जारी रखिएगा, डेफिनेटली आपको लेवल टफ मिलने वाला है यूजीसी नेट में, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मिलेंगे। चलिए, क्योंकि सीबीटी बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड भी होंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।